राम राम बच्चों, कैसे हो सभी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड क्या होता है बेटा? सोलेनॉइड एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें हम इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड को कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। चलिए सोलेनॉइड की एक डेफिनेशन जानते हैं पहले क्या होती है। इट इज ए सिलेंड्रिकल कॉइल, एक सिलेंड्रिकल कॉइल होती है जिसको टाइटली वाउंड मतलब होता है लपेटना, टाइटली वाउंड करा जाता है इंसुलेटेड कोटिंग वायर से। ये जो आप देख रहे हो ये इंसुलेटेड कोटिंग वायर्स हैं, इनसे टाइटली लपेटा जाता है। और कैसे होनी चाहिए ये? इंसुलेटेड। इंसुलेटेड का मतलब क्या है? जैसे कि कॉपर वायर होती है और उसके ऊपर किसी प्लास्टिक को हम लपेट देते हैं ना, तो ताकि ये आपस में मिल ना सके, शॉर्ट ना हो सके। तो जब करंट इनके अंदर फ्लो होगा, फ्लो होने के कारण ये एक मैग्नेटिक कैरेक्टर को शो करती है। कैसे? चलिए थोड़ा जानते हैं। हमने मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में पढ़ा कि सपोज करो मेरे पास एक वायर है जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, राइट। तो इसमें अकॉर्डिंग टू थंब रूल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी? इस वे में। क्लियर? तो ऐसे ही एग्जैक्टली इस वायर को अगर मैं क्लोज लूप में ले लेता हूं, जब मैं क्लोज लूप में इस वायर को लूंगा तो मेरे पास जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो कंसेंट्रिक सर्कल्स में इस तरीके से होगी। क्लियर? एंड वी नो वेरी वेल, एक अगर मैं बार मैग्नेट लूं तो ये बार मैग्नेट्स की जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ टू साउथ होती है और वो इस तरीके से होती है। क्लियर? तो ना तो एक स्ट्रेट वायर में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव दिख रही है, बिहेव करती हुई, ना ही जब मैंने इस वायर को अगर थोड़ा सा स्लाइड कर लिया, थोड़ा सा टेढ़ा कर लिया, ना ही इसकी मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल किसकी तरह दिख रही है? एक बार मैग्नेट की तरह दिख रही है। तो मैं क्या करता हूं, इस तरीके की एक सर्कुलर वायर एक और इसके साथ कनेक्ट कर लेता हूं। कनेक्ट करने के बाद अब जो मेरे पास जो कंसेंट्रिक सर्कल है उसका जो मैग्नेटिक फील्ड वो थोड़ा सा चेंज होना स्टार्ट हुआ। तो इसी तरीके से मैं क्या करता हूं कि डिफरेंट टाइप्स की वायर को एक दूसरे के साथ इस तरीके से प्लेस करा देता हूं, जिसके वजह से मेरे पास रिजल्ट क्या मिलता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बिल्कुल एक बार मैग्नेट की तरह दिखाई देती है, राइट। तो यहां से हमारे पास जो टॉपिक है सोलेनॉइड वो यही है कि मैंने डिफरेंट काइंड्स ऑफ वायर्स, मतलब एक वायर को डिफरेंट टर्न्स के अंदर कनेक्ट करके एक दूसरे से जोड़ के मैंने सेम एज इट इज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर दिया जैसे कि एक बार मैग्नेट का होता है। बट यहां पर हमारे पास गुडविल एक अच्छी चीज क्या आई? वो अच्छी चीज ये आई कि अब मैं करंट से इस मैग्नेटिक फील्ड को कंट्रोल कर सकता हूं। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो फिक्स होती है, बट मैं यहां पर इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को, इंटेंसिटी को क्या कर सकता हूं? कंट्रोल कर सकता हूं। सो होपफुली आपको पता लग गया होगा कि अब हमने जो सोलेनॉइड डिवाइस है इसमें वायर को क्यों वाउंड अप किया, क्योंकि हमको एक ऐसा डिवाइस चाहिए था जो बिल्कुल एक बार मैग्नेट की तरह मैग्नेटिक फील्ड को क्या करे? प्रोड्यूस करे। इसी के साथ साथ मुझको एक और एडवांटेज मिल गई कि मैं इलेक्ट्रिक करंट से इसको कंट्रोल कर सकता हूं। क्लियर? एंड इसी के साथ साथ मैं एक और बात मैं आपको यहां से शो कर देखो यहां पर कि इस पॉइंट पर सपोज करो जो ये वाला टर्न है, यहां पर जो करंट है वो इनवर्ड जा रहा है और यहां पर जो करंट है क्या है? आउटवर्ड जा रहा है। तो इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी वो क्या होगी? जीरो। अब आप कहोगे सर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जीरो क्यों होगी? देखिए ध्यान से, सपोज करो ये देखो इस तरीके से टर्न है यहां पर। क्लियर? जब यहां पर जो करंट है वो इनवर्ड जा रहा है, करंट इनवर्ड जाने के कारण जो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगी वो दोनों की सेम होगी, सेम डायरेक्शन की होगी। ये भी मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन के अंदर जा रहा है और इधर वाला मैग्नेटिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में सेम जा रहा है। तो इस पॉइंट पे नोटिस करो कि जो मैग्नेटिक फील्ड है इन लाइन पे वो अपोजिट है। वो क्या है? अपोजिट।
जब मैग्नेटिक फील्ड आपस में अपोजिट होता है तो उस समय यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, 0। सिमिलरली यहां पर नीचे वाले पॉइंट पे, सोलेनोइड के इस पॉइंट पे, अब यहां पर इनवर्ट जा रहा था मैग्नेटिक फील्ड, यहां पर कैसा आ रहा है, आउटवर्ड, बाहर की तरफ। तो बाहर की तरफ भी अगर मैं यहां पर चेक करूं किसी मैग्नेटिक फील्ड को, वो भी सेम डायरेक्शन के अंदर करंट मूव कर रहा है, तो सेम डायरेक्शन के अंदर अकॉर्डिंग टू थंब रूल मैग्नेटिक फील्ड फ्लो करेगा। तो यहां भी मैं जब देखूं मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो क्या है, दोनों के दोनों में सेम तो है, बट अगर मैं इसका ये पॉइंट और इसका ये पॉइंट देखूं, ए और बी से मैंने इसको डिनोट कर लिया, तो ये भी क्या है, अपोजिट। तो यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा बच्चों, 0। क्लियर। तो मुझे अब सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कहां पर फाइंड आउट करनी है। चलिए मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूं, उससे आपको पता लग जाएगा। आपको ये बात तो क्लियर होगी, इस सरफेस पे और इस सरफेस पे जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, वो 0 होगी। तो ये एक सॉफ्ट आयरन है बच्चों, मैंने इसके ऊपर कुछ वायर को वाउंड अप कर लिया है और एक टर्मिनल से कनेक्ट कर लिया है। क्लियर। तो मैं इसके सेंटर पे चेक करूंगा सोलेनोइड की, क्योंकि सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम। क्लियर। तो मैं यहां से एक छोटा सा एरिया ले लेता हूं जहां से मैं चेक करूंगा कि मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, और उसको मान लेता हूं बेटा ए बी सी एंड डी, ए बी सी एंड डी। क्लियर। सो ड्यू टू एम्पियर सर्कुलर लॉ बाय ACL, ACL is known as एम्पियर सर्कुलर लॉ, हमारे पास वैल्यू आई थी इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I। ठीक है। अब बच्चे यहां पर देखो जो नंबर ऑफ करंट है वो कितना है, बहुत सारा। इस कॉइल पे अलग करंट फ्लो हो रहा है, इस कॉइल पे अलग करंट फ्लो हो रहा है, इस कॉइल पे अलग करंट फ्लो हो रहा है, और इस वाली कॉइल पे अलग करंट फ्लो हो रहा है। तो मैं तो नहीं फाइंड आउट करके बता सकता कि कितनी कॉइल्स में कितना करंट है, तो उसके लिए मैं यहां पर B डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट समेशन ऑफ करंट ले लेता हूं, समेशन ऑफ करंट, इन सभी करंट का सम, इन सभी करंट का सम। क्लियर। तो मैं अब इन चारों फेजेस पे, चारों पॉइंट पे, चारों लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड को क्या करूंगा, कैलकुलेट करूंगा। चलिए करते हैं। B डॉट dl विल इक्वल टू इंटीग्रेशन A टू B, पहले A टू B जाएंगे, B dl cos थीटा। क्लियर। सेकंड B टू C, B dl cos थीटा, प्लस C टू D, B dl cos थीटा, प्लस D टू A, B dl cos थीटा। क्लियर। एक एक करके केस पढ़ेंगे हम। सबसे पहले इस लाइन पे अगर मैं देखता हूं, इस लाइन पे जो मेरे पास है एंगल की वैल्यू कितनी है बेटा, 0 डिग्री। यहां पर एंगल कितना होगा थीटा मेरे पास, 0 डिग्री। सो इंटीग्रेशन ऑफ A टू B, B dl cos 0 डिग्री, प्लस इस लाइन पे देखता हूं परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, इस लाइन पर देखता हूं DC पे ये मेरे पास बनता है 180 डिग्री, और ये मेरे पास बनता है 90 डिग्री, और सिमिलरली यहां भी मेरे पास कितना बनता है, 90 डिग्री। सो BC पर जो मेरे पास वैल्यू होगी वो कितनी होगी बेटा, 90 डिग्री, cos 90 डिग्री, और CD पर बेटा मेरे पास जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, cos 180 डिग्री, प्लस DA पे जो मेरे पास वैल्यू होगी वो मेरे पास कितनी होगी, cos 90 डिग्री। अब बच्चे हम अच्छे तरीके से जानते हैं जो cos 90 डिग्री होता है वो कितना होता है, 0, cos 0 डिग्री होता है वो कितना होता है, 1, और cos 180 डिग्री होता है वो कितना होता है, -1। बट जो मेरे पास ये 180 डिग्री का एंगल बन रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड बन रहा है, आउटसाइड दी मैग्नेटिक फील्ड, आउटसाइड दी मैग्नेटिक फील्ड। सो वी कैन से जो cos 180 डिग्री है यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, आउटसाइड, कैसा है, आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड। सो मेरे पास AB पे वैल्यू कितनी मिलेगी, B dl 1 आ जाएगी, प्लस ये 0 प्लस 0 प्लस ये भी क्या हो जाएगी, 0।
क्लियर? तो बच्चों मेरे पास जब मैं BDL का इंटीग्रेट करूंगा, B को बाहर निकाल के DL को इंटीग्रेट करूंगा, तो इज इक्वल टू की वैल्यू है BDL। तो DL का जब मैं इंटीग्रेट करूंगा, किसी लेंथ का मैं अगर इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे पास क्या वैल्यू आती है? सिंपल L। कितनी वैल्यू आती है बेटा मेरे पास? सिंपल L। क्लियर? यहां तक आपको समझ में आ गई? अब हम पढ़ते हैं समीशन के बारे में, समीशन ऑफ करंट के बारे में, कि जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है। नाउ सपोज अब मेरे पास वैल्यू आ जाती है इंटीग्रेशन ऑफ BDL इक्वल टू BL। इट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इट इज इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? अब बेटे हम कंपेयर कर देंगे इन दोनों इक्वेशंस को। कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। जब हम कंपेयर करेंगे तो मेरे पास वैल्यू क्या आती है बच्चों? BL इक्वल टू म्यू नॉट समेशन I। इस इक्वेशन को, इस वाली इक्वेशन को क्या किया मैंने? कंपेयर। अब जो मेरे पास समेशन ऑफ I करंट है, मतलब जितना भी करंट है उनका अगर मैं समेशन करा तो किसके इक्वल आता है? N इंटू I की। N क्या है? जो नंबर ऑफ टर्न्स हो रही है उन करंट की, I की। क्लियर? अब जो N की वैल्यू है वो कैसे पता लगेगी मेरे को? कि जो नंबर ऑफ टर्न हो रहे हैं किसी लेंथ में, जो नंबर ऑफ टर्न्स हो रहे हैं किसी लेंथ में, ये बेटा कैपिटल N है, तो N की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास? NL। तो समेशन ऑफ I की वैल्यू कितनी आ जाएगी? NLI। कितनी आ जाएगी? NLI। आप सिंपल भी लर्न कर सकते हो, जो समेशन ऑफ करंट है वो नंबर ऑफ लेंथ के करंट के इक्वल है, नंबर ऑफ लेंथ के करंट के इक्वल। तो BL इक्वल टू म्यू नॉट, इसकी वैल्यू किसकी जगह क्या लिखूं मैं? NLI। L से L कट गया तो मेरे पास B की वैल्यू कितनी आती है? म्यू नॉट NI। कितनी आ रही है मेरे पास बेटा वैल्यू B की? म्यू नॉट NI। तो यहां पर मैंने सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर दिया? प्रूव। क्लियर? एक बार फिर से थोड़ी डेरिवेशन को रिकैप कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया कि सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होती है, तो AB और CD की फेजेस के अकॉर्डिंग मैंने चार साइड्स में इनको डिवाइड कर लिया। फिर मैंने एंगल को पुट कर लिया। वी नो वेरी वेल 0 डिग्री 1 होता है, 180 डिग्री -1 होता है और 90 डिग्री 0 होता है। इन सभी वैल्यूज को मैंने यहां पर पुट कर लिया। अब बेटा 180 डिग्री -1 है, ये आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड सोर्स के गया है, जिसके कारण यहां पर वैल्यू कैसी आएगी? 0 आएगी, नॉन डिफाइन आएगी। तो ये तीनों के तीनों मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड वाली वैल्यूज क्या हो जाएंगी? 0 होने के बाद मेरे पास क्या बचती है? B डॉट dl। इंटीग्रेट करता हूं किसी लेंथ का, अगर ये किसी लेंथ का इंटीग्रेट करता हूं तो मेरे पास क्या आती है वैल्यू? L। एक इक्वेशन ये बनती है और एक इक्वेशन मेरी स्टार्टिंग में थी जो कि अकॉर्डिंग टू ACL से आई थी। दोनों को कंपेयर करा, मेरे पास फाइनल इक्वेशन बन गई। समीशन ऑफ करंट की वैल्यू निकाल ली, NLI पुट कर दी और मेरे पास लास्ट में रिजल्ट आ गया मैग्नेटिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू का। क्लियर? तो यहां से बेटा हमने सोलेनोइड टॉपिक को कंप्लीट किया। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मेरे नंबर पे फोन करके, मैसेज करके आप पूछ सकते हो। एंड जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच।